अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज बेसिक केमिस्ट्री में हम बोहर मॉडल शुरू करने वाले हैं, लेकिन बोहर मॉडल पढ़ने से पहले ये जो मैंने एक पेज पर कुछ लिखा है ये आप पढ़ लीजिएगा और मैं भी पढ़ लेता हूँ। जब बोहर ने जब फैसला किया कि भाई अब मुझे भी एटॉमिक मॉडल निकालना है, जब रदरफोर्ड वगैरह सब ने अपने अपने मॉडल दे दिए थे, तो रदरफोर्ड का जब तक हमने मॉडल पढ़ा था तब तक ये बात थी कि भाई ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन वो इस तरह से घूम रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करते करते न्यूक्लियस में जा गिरता है। ओके, अब ये बात आप याद रखिएगा। तो बोहर चोज टू कंसिडर सर्कुलर ऑर्बिट, उसने भी यही सोचा कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। Such a model is mechanical stable, but it is electrical unstable because the electron is always accelerating toward the center of the circle. अब ये जो मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन घूम 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 के देखें, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, घूमता है, तो वो अपनी एनर्जी लॉस करता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो इस वजह से पहले के लोगों ने ये समझा कि भाई जब जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन वो घूमते 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 अपनी एनर्जी लॉस करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। क्योंकि ये देखें इधर से मूव करना शुरू किया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस करेगा, फिर यहाँ 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 करके मतलब जो अपनी एनर्जी लॉस करता जाएगा तो वो मतलब अपना शेल डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि शेल्स होते हैं एक्चुअली एनर्जी लेवल्स। तो जाहिरी बात है जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कहीं एक शेल में घूम रहा है, फॉर एग्जांपल ये शेल नंबर 2 में घूम रहा है, ओके, ये न्यूक्लियस और ये शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। जब वो एनर्जी लॉस करेगा तो वो घूमते घूमते अपना शेल चेंज करके, देखें जैसे ऐसे शेल चेंज करके वो आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये बात ओके। लेकिन बोहर ने कहा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में घूमता तो है लेकिन वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता। अब जब हम जो बोहर ने पॉइंट्स दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे, वो पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए, ये बोहर के पोस्टुलेट्स मैंने लिख लिए हैं। अब पोस्टुलेट नंबर 1 पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पोस्टुलेट नंबर 1 के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट एंड इन नो अदर्स। अब देखें, मैंने पीछे आपको बताया कि जी बोहर ने बताया कि जी इलेक्ट्रॉन मूव तो करता है लेकिन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। ओके, ये न्यूक्लियस, ये शेल नंबर 1। अब वो बोहर ने ये बताया कि जी इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस तो घूमता है लेकिन इन अ स्पेसिफिक परमानेंट सर्कुलर ऑर्बिट, एक फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स रास्ते पर चक्कर लगाता है। एंड इन नो अदर्स, मतलब ये पीछे हमने बताया था कि भाई ये घूमता 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 ये न्यूक्लियस में गिर गया, लेकिन इसने कहा कि जी नहीं, ऐसा नहीं होता, वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता है। पोस्टुलेट नंबर 2 है, व्हाइल इन दीज स्पेसिफिक ऑर्बिट्स an electron does not radiate energy, these orbits are known as stationary energy levels। उसने इन शेल्स को स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स करार दिया। उसने कहा कि जी वाइल, जब इन दीज स्पेसिफिक ऑर्बिट, जब इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता। इस बोहर का मतलब ये था कि देखें, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी लॉस करता आता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो इसने एक एनर्जी लॉस कर दी, ये दूसरी, ये तीसरी, फिर आखिरकार वो अपने न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बोहर ने कहा while in these specific orbit an electron does not radiate energy, these orbits are known as stationary energy level। उसने कहा कि एक फिक्स रास्ता होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको छोड़ के इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, नहीं गिरता, वो अपने उसी फिक्स रास्ते पर ही चलता रहता है। पॉइंट नंबर
3 पढ़ते हैं, आइए। एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर बाय एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसने कहा कि जी अगर इस इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश होगी कि मैं एक शेल से उठ के दूसरे में जाऊं, या दूसरे से उठ के पहले में आऊं, या तीसरे से उठ के पहले में आऊं, पहले से दूसरे में, तीसरे में, कहीं भी जा सकूं, अगर वो अपना देखें, एक बात तो उसने फिक्स कर दी कि कुछ शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकता, बल्कि वो किसी ना किसी शेल में जाएगा। मतलब उसने स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स तो बता दिए कि जी एक लेवल, दूसरा देखें जैसे उसने न्यूक्लियस के करीब एनर्जी स्टेशनरी लेवल 1, और ये दूसरा, ये तीसरा, लेकिन ये मिले हुए नहीं, गलती हो गई। लेकिन उसने बता दिया कि भाई ये शेल बारी बारी आते हैं, इन्हों को हम स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ओके, उसने ये बताया। और फिर तीसरे पॉइंट में कहा कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे पे, या पहले पे, कहीं भी, या पहले से दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, कहीं भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए उसने एक शर्त बता दी। वो शर्त ये थी कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर बाय एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को जब हम उतनी एनर्जी देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको इनकी एनर्जी नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले शेल की वैसे तो 13.6 होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन अभी आप ये नहीं समझे। अभी आप समझेंगे भाई इस पहले शेल की एनर्जी है 5, ओके, तो अब हम, और इस दूसरे की है 10, ओके, और तीसरे की है 15। अगर हम इलेक्ट्रॉन नंबर 1, कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले शेल पर है और उसे दूसरे पर जाना है, तो उसे बाकायदा 5 की एनर्जी एब्जॉर्ब करके 10 की एनर्जी वाला होना पड़ेगा, तभी वो इस स्टेशनरी लेवल पर जाएगा, इस शेल में जाएगा। ओके, अगर उसको इस शेल नंबर 3 पर जाना है तो वो उसे 15 की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, मतलब मजीद 10। तो उसकी जब एनर्जी इतनी हो जाएगी 15 वाली, तो वो इस पे आ जाएगा। इस पॉइंट का दरअसल मतलब ये है। देखें, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, ये फिजिक्स वगैरह आप इसको हटा के पढ़ें फिजिक्स से, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई फिजिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई सब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है एक, तो उसके मुताबिक जब भी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को अगर हम रखें, जैसे सोडियम, लिथियम या सीजियम वगैरह, तो जब इनके हम, जैसे सीजियम को हमने धूप में रख दिया, तो जो लाइट आती है, ये सीजियम का एक टुकड़ा है, ओके, जब भी लाइट आती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें, ये बोहर मॉडल से पहले आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जब भी आती थी तो इलेक्ट्रॉन, एक रेस निकलती थी, कुछ भी निकलती थी, तो उन्होंने ये उधर से ये बात साबित हो गई थी कि जैसे धूप में भी एनर्जी होती है, मतलब जैसे फोटोन्स आपने पढ़े हैं, फोटोन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो जब भी फोटोन, किसी खास एनर्जी का फोटोन सोडियम के ऊपर गिरेगा, तो सोडियम खुद ही आयन हो जाएगा, 1+ कर देगा, Na+ कर देगा, ओके ना। मतलब उसको एनर्जी चाहिए, वो हीट की सूरत में कहीं से भी उसको एनर्जी देंगे अगर हम इलेक्ट्रॉन को, 5, 10, 15 फिक्स एनर्जी से, तो वो अपना शेल चेंज करेगा, नहीं तो अपने मुंह नहीं करेगा, वो खुद नहीं करता। ये बात आपको याद रखनी होगी। अब जो ये चौथा पॉइंट है, ये बहुत अहम पॉइंट है, द एंगुलर मोमेंटम। अब मैं आपको बताऊं एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये है, देखें आप, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, ओके, mv, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये बात आपने याद रखनी है। अब जब मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है, अगर हम इसमें एक r भी ऐड कर दें, r का मतलब क्या है? रेडियस। अगर हम उस r को भी कर दें तो इसका आ जाता है एंगुलर मोमेंटम, ओके ना। ये जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, इसकी मास, वेलोसिटी और r। अब बोहर ने कुछ इंकिशाफ किया कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। यस, ऑलवेज क्वांटाइज्ड, मतलब एंगुलर मोमेंटम को उसने फिक्स्ड करार दिया। क्वांटाइज का मतलब फिक्स,
उसने एंगुलर मोमेंटम को कहा कि फिक्स, मतलब जैसे मास फिक्स होगा, वेलोसिटी फिक्स होगी, तो रेडियस भी फिक्स होगा। मतलब उसने शेल का रेडियस उसने बता दिया कि भाई शेल भी फिक्स होगा। तो ये अब आगे कहता है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल वॉज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। इसने कहा कि जो वही एनर्जी लेवल्स, वही शेल्स, वही ऑर्बिट्स एल होंगे इलेक्ट्रॉन को रखने के कि जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr इंटीग्रल मल्टीपल होगा h बाय 2 पाई। ओके, अब उसने एक फॉर्मूला दिया, ये आप फॉर्मूला रख लें कि mvr इज इक्वल टू n डॉट h 2 पाई। अब जो n है ना इसमें, वो n दरअसल शेल नंबर है। इसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, मतलब शेल नंबर। ओके, अब और जो h है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। मैं इनकी वैल्यू आपको लिख देता हूं। और पाई 3.14 और ये 2 भी कांस्टेंट, m मास, v वेलोसिटी, r इज रेडियस। ये जो पॉइंट दिया है ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, मतलब एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहेगा। और ये n एक इंटीजर है, मतलब जैसे 1 पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन। ओके जी। प्लैंक्स कांस्टेंट h को हम कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। ओके, और पाई को एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 3.14। n इज इंटीजर, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब शेल। और h की वैल्यू है 6.62 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। ये आप याद रखिएगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बोहर मॉडल को आगे लेके चलेंगे कि इसके बाद क्या हुआ इंशाल्लाह।